नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभात सिंह। भाई और बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों में अब रखे जाएंगे ECCE एजुकेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की हेल्प करने के लिए। जी हाँ भाई और बहनों, जिसके लिए अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा हड़तालें की जा रही थी और ECCE एजुकेटर भर्ती का विरोध भी किया जा रहा था कि ECCE एजुकेटर की भर्ती ना किया जाए, बल्कि उनके स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही रखा जाए, क्योंकि अभी तक 25-25, 30-30 सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इसी काम पर लगी हुई हैं और उनका मानदेय ज्यों का त्यों है। और जो ये ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे उनका मानदेय 10,313 है। और आप लोगों को बता दें कि अभी तक किसी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हेल्प करने की नहीं सूझी थी भाई और बहनों। अब अचानक से क्या हो गया है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हेल्प के लिए 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो इतने सालों से 3 से 6 साल तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही हैं, वो उनका विकास नहीं कर रही थी या वो गलत दिशा में उनका विकास कर रही थी? आखिर ऐसा क्या है जो ECCE एजुकेटर की भर्ती बाल बाटिका हेतु किया जाएगा? जो ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे, क्या वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ज़्यादा अनुभवी होंगे? इतने सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही हैं, तो क्या वो सही से काम नहीं कर रही हैं? कार्यकर्ताओं के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। जहां काम का बोझ इतना ज़्यादा प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं, दिन रात एक कर रही हैं, वहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी अपना योगदान दे रही हैं। 0 से लेकर के पूरे 6 साल तक बच्चों के विकास में ही लगी रहती हैं। जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर 6 साल तक, जब तक कि बच्चा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नहीं चला जाता है, मतलब जब तक बच्चे का कक्षा 1 में प्रवेश नहीं करा लेती हैं, तब तक उनके सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होती है और वो उन चीज़ों को, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बखूबी करती हैं। लेकिन अब प्राथमिक विद्यालयों में 8,800 ECCE एजुकेटर की भर्ती होगी। यह आज 28 जून के अमर उजाला पेपर में प्रकाशित किया गया है, जिसे मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके सुनाती हूँ। और भाई और बहनों, आप लोगों का क्या विचार है इस ECCE एजुकेटर की भर्ती पर? कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। लखनऊ प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में चल रही बाल बाटिका को सशक्त बनाने व 3 से 6 साल के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर बुनियाद रखने के लिए 8,800 अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग इनको संविदा पर 11 महीने के लिए रखेगा। भाई और बहनों, ये बोलने को तो बोल रहे हैं कि 11 महीने के लिए रखे जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हो जाती हैं उसका तो मुझे अभी तक नहीं लगा कि उन सब चीज़ों में कोई फेरबदल की जाती है। तो क्या ये नया हो जाएगा कि ECCE एजुकेटर को 11 महीने के लिए रखा जाएगा और फिर इनको बदला जाएगा? खैर, इनको बदला जाए या ना बदला जाए, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो मतलब सिर्फ अपने काम से है, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के छीनते हुए अधिकार से है, क्योंकि जो अधिकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का है उसे छीनकर किसी और को दिया जा रहा है। अभी तक सरकार ये कह रही थी कि बाल बाटिका से आप लोगों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जोड़कर इन्हें प्री प्राइमरी टीचर बनाया जाएगा। अब यहाँ इन लोगों का हिसाब किताब क्या हुआ, अब इनकी बातें किस तरह से बदल गईं और नई नियुक्ति क्यों की जा रही है, ये नहीं समझ आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। इनको 10,313 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में से 70,000 से अधिक को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालन किया जाता है। यहाँ पर बाल वाटिका के रूप में 3 से 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। वर्तमान में इसका जिम्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व संबंधित स्कूल का शिक्षक नोडल के रूप में निभाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के 8,800 परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में बाल बाटिका कक्षा के लिए एक ECCE एजुकेटर को रखे जाने की सहमति
दी है। एक एजुकेटर रखे जाएंगे समस्त परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट स्कूलों में, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद करेंगे। इतने सालों से काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन नई नियुक्ति करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अधिकार छीनने के लिए इनके पास पैसे हैं। आखिर जो इस 8,800 एजुकेटर की भर्ती की जाएगी और उनको 10,313 जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय से कहीं ज़्यादा है उनको दिया जाएगा। तो अब पैसे सरकार के पास हैं, इसका मतलब जानबूझकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय सरकार नहीं बढ़ाती है और नहीं बढ़ाना चाहती है। आगे पढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित विद्यालयों के आंगनबाड़ी केंद्र को बाल वाटिका के रूप में विकसित करने का यहाँ नामांकित 3 से 6 साल के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का काम करेंगे। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 3 से 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं कर रही थी, तभी तो ECCE एजुकेटर रखने की नौबत आई हुई है भाई और बहनों। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें इस पर सजग हो जाएं। एक प्रदेश में जो चीज़ें लागू की जा सकती हैं वो पूरे देश में लागू करने में समय नहीं लगता है। कब ECCE एजुकेटरों की व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी जाए कहा नहीं जा सकता है भाई और बहनों। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ। भाई और बहनों, आपके क्या विचार है हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों तक ये सूचना पहुंच सके।